वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस का मीनिंग क्या है? सबसे पहले यूटिलिटी का मतलब समझते हैं। इन जनरल, इन कॉमन टर्म्स, यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस। दैट इज जब भी किसी कमोडिटी को, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम यूज़ करते हैं, ऑलराइट, तो वो होता है यूटिलिटी। बट इन जनरल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म में यूटिलिटी का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। इन इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। दैट इज जब हम कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी कमोडिटी को यूज़ करते हैं, तो उस कमोडिटी में, उस प्रोडक्ट के अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए, उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उतना पावर होना चाहिए कि वो ह्यूमन बींग्स के वांट्स को, ह्यूमन बींग्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उन्हें संतुष्ट कर सके। ये होता है यूटिलिटी इन इकोनॉमिक टर्म। ऑलराइट। एंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस मीन्स टू स्टडी। जब हम किसी भी चीज़ को डीपली स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं एनालिसिस। ऑलराइट। सो यूटिलिटी एनालिसिस, दैट इज इस चैप्टर में हम यूटिलिटी के बारे में डीपली स्टडी करने वाले हैं। ऑलराइट। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। लेट्स बिगिन। You have already introduced to the concept of utility in class 11th. सो क्लास 11th में ऑलरेडी हमने ये जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, ये जो वर्ड है यूटिलिटी, ये कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा भी है। और न्यू वर्ड नहीं है, जस्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इसको अच्छी तरीके से और समझेंगे एंड स्टडी करेंगे। दिस यूनिट गिव्स अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और इस पर्टिकुलर यूनिट में, दैट इज इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस में, हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इन प्रैक्टिस, एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाइज हिज वांट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज। सो अगर हम देखें तो जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, जितना भी सामान उनके पास है, उतने ही रिसोर्सेज में, उतने ही सामान में वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, संतुष्ट कर सके। It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. और ये बात भी सच है कि ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं, उनकी जो वांट्स हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड है। ऑलराइट। और एक स्पेसिफिक टाइम में उनकी जो वांट्स, उनकी जो नीड्स हैं, वो पूरी तरीके से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, बिकॉज ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। उनकी एक ज़रूरत पूरी होती तो उनको दूसरी चीज़ चाहिए, दूसरी पूरी हुई तो उन्हें तीसरी चीज़ चाहिए। दैट इज़ ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सो एक स्पेसिफिक टाइम पर भी कभी भी ह्यूमन बींग्स के वांट्स पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो संतुष्ट नहीं होते। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या एक्सप्लेन किया जाएगा इस चैप्टर में? हमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट इज जब भी कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर, इंडिविजुअल कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो उसमें उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है और उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, ये हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे। ऑलराइट। सो आगे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सो ये हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी के अंदर, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस में फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। टोटल 10 पॉइंट्स है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के अंदर। हम एक एक करके पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। लेट्स सी क्या है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। सो यूटिलिटी जो है वो किसके साथ में रिलेट करता है? टाइम एंड प्लेस के साथ में। ऑलराइट। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। सो यूटिलिटी जो है वो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वेरी होती रहती है, दैट इज चेंज होती रहती है। टाइम एंड प्लेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट जब यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर कौन से टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, किस जगह पे यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो वेरी करती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वेरी फर्स्ट इज वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। तो अब ये टाइम यूटिलिटी के बारे में बताया है कि किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग यूटिलिटी कम ज़्यादा होती है। अब विंटर सीजन जो है, ये विंटर सीजन में जब हम ठंड ज़्यादा लगती है उस वक्त हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर्स एंड ऑल पहनते हैं। उस वक्त विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज ठंड लगती है तो नीड किस चीज़ की है? वुलन क्लोथ्स की, ऊनी कपड़े की नीड ज़्यादा है। हमने ऊनी कपड़े पहने, वुलन क्लोथ्स पहने, दैट मीन्स ठंड हमारी कम हो गई, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो गई। तो विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स की जो यूटिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। तो ये क्या है? प्लेस यूटिलिटी का यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है कि प्लेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से यूटिलिटी चेंज हो रही है, कहाँ पे कम और कहाँ पे ज़्यादा है। सैंड जो है
वो सी शोर पे देखा जाता है हमें। ऑलराइट, समुद्र के किनारे सैंड जो है वो हमें दिखते हैं, बट सैंड का ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, उसकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। अगर वो सैंड हम कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करेंगे तो उसका जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगा रादर देन सी शोर। सी शोर पे तो सैंड वैसे ही पड़ा रहेगा, बट उसी सैंड को जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर जाएंगे तो उसकी यूटिलिटी जो है, उसका यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। ऑलराइट, ह्यूमन बींग्स की वहाँ पे नीड जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगी। तो प्लेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग भी यूटिलिटी जो है वो रिलेट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सो यूटिलिटी जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी है। लेट्स सी हाउ इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो यूटिलिटी जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ लोगों की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, लोगों के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। यूटिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, बिकॉज हर एक ह्यूमन बींग्स डिफरेंट है, उनकी सोच अलग है, तो ऑब्वियसली कि यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। ऑलराइट, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन एक्सेट्रा। अब ये किस वजह से, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन बींग डिफरेंट सोचता है, उसका टेस्ट अलग है, उसके प्रेफरेंसेस, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स अलग अलग होते हैं। उनको कोई चीज़, किसी एक पर्सन को एक चीज़ पसंद है तो सेम पर्सन, दूसरे पर्सन को वही सेम चीज़ नहीं भी पसंद हो सकती, राइट। लाइक डिसलाइक अलग अलग होती है, उनका नेचर, उनकी स्वभाव अलग है, उनके हैबिट्स, आदतें अलग हैं। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को स्पाइसी खाना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। ऑलराइट, प्रोफेशन लोगों का अलग अलग होता है, कोई डॉक्टर है तो कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो प्रोफेशंस भी लोगों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनके लिए प्रोडक्ट की यूटिलिटी कभी कम तो कभी ज़्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन। सो आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास स्टेथोस्कोप होता है, तो डॉक्टर्स के लिए स्टेथोस्कोप की यूटिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ऑलराइट, बिकॉज वो उनके प्रोफेशन के साथ में जुड़ा हुआ है। बट वही स्टेथोस्कोप अगर हम किसी लेमैन को दे देंगे, दैट इज़ किसी कॉमन मैन को दे देंगे जो डॉक्टर नहीं है, तो क्या उस स्टेथोस्कोप की यूटिलिटी उस कॉमन मैन को होगी? नहीं होगी, बिकॉज प्रोडक्ट तो एक ही है, बट लोग अलग अलग हैं, प्रोफेशन अलग अलग है, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफर कर रहा है। सो यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। कमोडिटी एक है, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रोफेशन यहाँ पे यूटिलिटी जो है वो कभी कम तो कभी ज़्यादा हो रही है। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा सेकेंड पॉइंट भी। नेक्स्ट इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, यूटिलिटी जो है वो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी मिलनी चाहिए, ये नहीं पता है कि वो चीज़ सही है गलत है। मतलब अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, एथिकल मीन्स व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, सही गलत नहीं देखा जाता है। यूटिलिटी मिलनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, चाहे फिर प्रोडक्ट जो है उसका यूज़ सही हो चाहे वो गलत हो। न्यूट्रल मीन्स यहाँ पे कोई चीज़ पॉजिटिव कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती, न्यूट्रल होती है। ऑलराइट, सो यूटिलिटी जो है वो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन, इट इज़ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। तो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एथिकली कंसिडर नहीं किया जाता। अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है तो फिर उसमें यूटिलिटी मिलनी चाहिए, ह्यूमन बींग्स के वांट्स को, नीड्स को वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई करना चाहिए, सही गलत ये नहीं देखा जाता। मॉरली एकदम कलरलेस कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। सो यहाँ पे वही बोला है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी, वो अगर ह्यूमन बींग्स के नीड्स को, उनके वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है तो उसके बाद मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी में वो उस पर्सन को यूटिलिटी मिल रही है, चाहे फिर वो गलत हो, चाहे वो सही हो, डिज़ायरेबल हो या फिर अनडिज़ायरेबल हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ नाइफ हैज़ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन। बोथ वांट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी, दस यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया है, नाइफ जो होता है, चाकू, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है किचन में। ऑलराइट, देन उसी नाइफ का यूज़ करके हम किसी को हार्म कर सकते हैं, किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। सो नाइफ क्या है, ये एक ही कमोडिटी है, बट दो अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग चीज़ों के तरीके से काम कर रही है। किसी के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कट करने के लिए अगर वो यूज़ हो रही है, दैट मीन्स उसमें उसको यूटिलिटी मिल रही है। बट अगर वही नाइफ किसी और पर्सन ने किसी को हार्म करने के लिए यूज़ की है तो उसका भी वो क्या कर रहा है, नीड सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हार्म करना है किसी को, उसने नाइफ से किसी को हार्म कर दिया
मीन्स उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रोडक्ट कमोडिटी जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ रॉन्ग, बट सिर्फ क्या है, कमोडिटी जो है वो अगर नीड सेटिस्फाई कर रही है ह्यूमन बींग्स की, दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, यूटिलिटी मिल रही है। यहाँ पे कुछ भी एथिकल नहीं है, यूटिलिटी मिलनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी what is good and what is wrong. All right, so यहाँ पे क्या बोला है, both the wants are of different nature but are satisfied by the same commodity. तो wants जो है, needs जो है, एक ही commodity है बट दोनों की wants अलग अलग है, बट satisfy तो सेम commodity से हो रही है, राइट। नाइफ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कट हो रहे हैं, उसी नाइफ से किसी को हार्म भी किया जा रहा है, तो नीड्स तो दोनों की सेटिस्फाई हो रही है, बट यहाँ पे एथिकल कुछ देखा जा रहा है कि क्या गलत है क्या सही नहीं। सो यूटिलिटी जो है वो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझा होगा ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। सो यूटिलिटी जो है वो यूजफुलनेस से थोड़ी डिफरेंट है। हाउ? Utility is a capacity of a commodity to satisfy human wants, whereas usefulness indicate value in use of a commodity. So utility का मतलब क्या है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि वो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ये यूटिलिटी है। एंड यूजफुलनेस कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी किसी भी इंडिविजुअल के लिए यूजफुल है या नहीं है, ये होता है यूजफुलनेस। एग्जाम्पल से समझते हैं, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर, वाइल लिकर हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज़ नो यूजफुलनेस। सो अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल मिल्क कंज्यूम करता है तो मिल्क के अंदर यूटिलिटी भी होती है और यूजफुलनेस भी होता है। ऑलराइट, बट अगर कोई इंडिविजुअल लिकर कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो अल्कोहल जो है वो सिर्फ एक एडिक्ट, जिसको एडिक्शन है, जिसको अल्कोहल कंज्यूम करने की लत है, आदत है, तो सिर्फ उसी के लिए उसको क्या मिलेगा, उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लिकर के अंदर अल्कोहल में यूटिलिटी मिलेगी। बट क्या वो लिकर अल्कोहल उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए यूज़फुल है, उसके हेल्थ के लिए अच्छा है? नहीं। सो यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम यूजफुलनेस। कोई पर्टिकुलर कमोडिटी में हमको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है बट वो हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। सो यूटिलिटी जो है वो प्लेजर से अलग है। दैट इज कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जो है वो हमारे लिए अच्छी है, नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, बट उससे खुशी नहीं मिलती हमें। एग्जाम्पल भी हैं एंड देख लेते हैं क्या है ये। अ कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू अ कंज्यूमर। सो कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी तो हो सकती है बट उसको इस्तेमाल करने के बाद कोई प्लेजर, कोई खुशी नहीं मिलेगी कंज्यूमर को। हाँ, एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं। इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बट इट क्योर्स बिकॉज इट क्योर्स द अलाइनमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एन्जॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। सो अगर हम देखें तो कोई पेशेंट जो बीमार इंसान है उसको इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा, बिकॉज इससे क्या होगा, उसकी जो डिजीज़ है वो तो क्योर हो जाएगी, ऑलराइट, वो ठीक हो जाएगा। बट इंजेक्शन से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या, कि उसकी डिजीज़ ठीक हो गई, बट क्या उसको प्लेजर मिल रहा है, उसको खुशी मिल रही है? नहीं, बिकॉज कोई भी इंजेक्शन लगवाएगा तो उसे दर्द होगा, खुशी तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, राइट। सो यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। सो यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फेक्शन से अलग है, डिफर करती है। लेट्स सी, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी क्या है, कॉज ऑफ कंजम्पशन है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी जब हम यूज़ करते हैं, ऑलराइट, वो पहले हमने यूज़ कर ली बट उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो एंड में मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या है, हमको चाहिए तो हम यूज़ कर रहे हैं उसको, बट उसको यूज़ करने के बाद हमें संतुष्टि मिली या नहीं मिली वो तो एंड में पता चलेगा ना, जब हमने वो प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया उसके बाद पता चलेगा। ऑलराइट, लेट्स सी, दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी का ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी जो है, ये दोनों एक ही साथ में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है फिर भी थोड़ा बहुत डिफर करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। A thirsty person drinks a glass of water since the water has the capacity to satisfy thirst. Utility of water is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of consumption. So अगर यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताया कि कोई थर्स्टी पर्सन है, अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिससे बहुत प्यास लगी है उसे एक गिलास पानी दे दिया तो वो पानी जो है उसके अंदर उतनी कैपेसिटी है कि वो उसकी प्यास बुझा दे। ऑलराइट, मतलब उसकी जो नीड है वो तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन अब वो सेटिस्फाई हुई कि नहीं, उसको संतुष्टि मिली कि नहीं, वो कब पता चलेगा, जब उसने पानी पूरा पी लिया। ऑलराइट, अगर किसी को बहुत प्यास लगी है और हमने उसे पानी दे दिया ऐसे ही, तो उसने पानी पी लिया, तो पानी पीने के बाद ही पता चलेगा ना उसे कि उसको सेटिस्फेक्शन मिली कि नहीं मिली, या उसे और प्यास लगी तो उसे
और एक गिलास पानी चाहिए। ये कब पता चलेगा? एंड में, जब उसने एक गिलास पानी पी लिया हो। सो यूटिलिटी जो है वो डिफर करती है सेटिस्फेक्शन से। ऑलराइट, दैट इज सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जब वो पर्टिकुलर कमोडिटी हमने कंज्यूम कर ली है। ऑलराइट, अगर और एक एग्जांपल अगर समझे तो, अगर आप कहीं मूवी देखने जाते हो, कोई न्यू मूवी रिलीज़ हुई है, आप वो मूवी देखने गए। अब आपको मूवी देखनी है क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है कि न्यू मूवी है, आप जाकर देखें। तो मूवी देखने के बाद एंड में जब वो मूवी ख़त्म होती है, उसके बाद आपको पता चलता है कि अगर मूवी आपको अच्छी लगी, दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड। एंड रिजल्ट क्या है? सेटिस्फाइड हो आप। अगर मूवी अच्छी नहीं लगी तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो ये क्या है? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। ऑलराइट, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। सो यूटिलिटी जो है वो हाइपोथेटिकल है, हम यूटिलिटी को कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। सो यूटिलिटी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसे हम नंबर्स में बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते। दैट इज़ 1 2 3 4 करके नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, माप तोल नहीं कर सकते उसका। अच्छा लगा तो हाँ अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो नहीं लगा, बट नंबरिंग में हम यूटिलिटी को कभी भी काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. So, अगर कोई thirsty person है, बहुत प्यास लगी है उस इंसान को और उसे पानी दे दिया, उसने पानी पी लिया। अब पानी पीने के बाद पता चलता है कि उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है या कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सो यूटिलिटी जो है वो हमेशा सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है, फील की जाती है, हम उसे नंबरिंग नहीं दे सकते। या तो वो पॉजिटिव में फील करेगा या फिर नेगेटिव में फील करेगा। जिसे बहुत प्यास लगी है उसे हमने अच्छा ठंडा पानी दे दिया तो हो सकता है उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, नॉर्मल पानी दे दिया तो हो सकता है उसको कम सेटिस्फेक्शन मिले। उसकी नीड तो सेटिस्फाई हो गई बट हो सकता है उसको उतनी सेटिस्फेक्शन ना मिले। और अगर गर्म पानी दे दिया, प्यास लगी गर्म पानी दे दिया, तो प्यास तो बुझ जाएगी बट सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ऑलराइट, तो यूटिलिटी जो है वो एक्सपीरियंस की जा सकती है, फील की जा सकती है। इट कैन बी रादर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। और नेगेटिव यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? डिस यूटिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। यूटिलिटी जो है वो मल्टीपर्पस है, दैट इज़ एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी का बहुत सारा यूज़ किया जा सकता है। A commodity can satisfy the wants of more than one person. It can also be put to several uses. So कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी का बहुत सारा यूज़ किया जा सकता है और उस कमोडिटी को बहुत सारे लोग मिलकर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा सेवरल यूज़ भी होता है। एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मैनी पर्पस एंड फॉर मैनी पीपल एट अ सेम टाइम, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सो घर में जब इलेक्ट्रिसिटी, आपने लाइट है तो लाइट जो है घर में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है और बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ में उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइट से टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, फ़ैन, एसी, कूलर, किचन के बहुत सारे अप्लाइंसेस जो हैं वो भी चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी तो है एक ही चीज़ बट उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे लोग एक साथ में उसको यूज़ करते हैं। ऑलराइट, लाइट है, कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, कोई टीवी यूज़ कर रहा है, किसी ने एसी यूज़ किया किचन में, मम्मी क्या करती है अप्लाइंसेस यूज़ करती है, कभी मिक्सी। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इट्स ऑल यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़। सो यूटिलिटी जो है वो क्या है? मल्टीपर्पज़ है, उसका बहुत सारा यूज़ हो सकता है एक ही पर्टिकुलर टाइम पे और काफ़ी सारे लोग भी उसको एक ही साथ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। अब यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ वांट। अगर किसी कमोडिटी को, किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा हमें ज़रूरत है, उसकी ज़्यादा हमें नीड है, तो अगर वो मिल जाए उस वक्त तो उसका जो यूटिलिटी होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे उसकी ज़रूरत कम होगी किसी भी प्रोडक्ट की, इंटेंसिटी जैसे जैसे घटती जाएगी, कम होती जाएगी, वैसे वैसे उसकी जो यूटिलिटी है वो भी कम होती जाएगी। लेट्स सी, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। सो यहाँ पे क्या पता है, अगर किसी भी कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट का इंटेंसिटी, यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी हमें नीड बहुत ज़्यादा है, बहुत अर्जेंटली हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, ऑलराइट, कुछ कमोडिटी चाहिए और हमें वो मिल गई, इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी उसमें, बिकॉज वो हमारी नीड्स को तुरंत सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ग्रेटर यूटिलिटी। बट अगर वो नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट और हमने उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया कि ये नहीं मिल रहा है कुछ और, तो उस वक्त अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है और जैसे जैसे उसकी अर्जेंसी, उसका जो इंटेंसिटी है कि नहीं मिलेगा तो दूसरे किसी चीज़ से हम काम चला लेंगे, तो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या होगी? धीरे धीरे कम होने लगेगी। ऑलराइट,
एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ डिमांड्स डिक्लाइन यूटिलिटी डिमिनिशेस। तो जैसे जैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो अर्जेंसी है, उसकी जो नीड है, इंटेंसिटी कम होने लगेगी, उसकी ज़रूरत कम होगी, मतलब वो प्रोडक्ट का हमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे अर्जेंसी ख़त्म होने लगेगी वैसे वैसे उसका जो यूटिलिटी है वो भी डिक्लाइन होने लगेगा और कम होने लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। तो अगर किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को बहुत भूख लगी है और उसे खाना तुरंत मिल गया, तो ऑब्वियसली उसको काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, बिकॉज खाना खाने से उसकी जो भूख है वो सेटिस्फाई होगी, ऑलराइट, और उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। बट वही खाना अगर हम किसी ऐसे पर्सन को देते जिसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, तो क्या उसकी नीड सेटिस्फाई होगी? नहीं, उसको कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज उसको नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इंटेंसिटी है ही नहीं, बिल्कुल भी अर्जेंसी है ही नहीं। जब भूख नहीं लगी तो फिर खाने का मतलब नहीं है, तो इसका मतलब उसको बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। ऑलराइट, सो यूटिलिटी जो है वो इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ की ज़्यादा नीड है और वो मिल गई, मतलब ग्रेटर यूटिलिटी। जैसे जैसे इंटेंसिटी, अर्जेंसी कम होती जाएगी, वैसे वैसे यूटिलिटी जो है वो भी खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अब यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। सो कोई इंडिविजुअल कोई कमोडिटी जब डिमांड करता है जब उसे पता है उस कमोडिटी, उस प्रोडक्ट से उसको यूटिलिटी मिलने वाली है। एग्जाम्पल दिया है, अ सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। सो अगर कोई पर्सन बीमार है, सिक है, तो उसे पता है मेडिसिन लेने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वो क्योर हो जाएगा, सो वो मेडिसिन की क्या करेगा? डिमांड करेगा। ऑलराइट, अदरवाइज वो मेडिसिन की डिमांड करेगा क्या? नहीं करेगा। उसे पता है मेडिसिन लेने से उसकी बीमारी ठीक होने वाली है और वो सेटिस्फाई होगा, इसीलिए वो मेडिसिन की डिमांड करेगा। दैट इज़ वाई इट इज सेड यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। ऑलराइट, दैट इज़ कोई भी कमोडिटी जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उसके वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उसमें उसको यूटिलिटी मिलती है और वो उस प्रोडक्ट को डिमांड करेगा। ऑलराइट, सो ये था यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। ऑलराइट, सो यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स जो थे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के, वो पूरे पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट हुए। आई होप आपको पूरा का पूरा जो पॉइंट्स था, ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का, वो पूरा समझ में आया होगा। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 2 दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस, ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।